नमस्कार और फ्रंट फुट के एक स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम अभी देख रहे हैं कि रिसेंटली एक बड़ी ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रही है रिगार्डिंग केपीएल। तो हम सोचे कि उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करें। और क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है, सिंस इट इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और एक सेंसिटिव टॉपिक बन जा रहा है, उसका एक पॉलिटिकल रूप भी दिया जा रहा है। लेकिन हम सिर्फ कोशिश करेंगे कि स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। मेरा इसमें उतना नॉलेज नहीं है, दैट्स वाई मैं यक्षित भाई को आज बुलाया हूँ, क्योंकि यक्षित भाई का यही आइडिया था कि ये स्पेशल शो किया जाए। क्योंकि यक्षित भाई ने इस पे अच्छा रिसर्च किया है और हमारी ये कोशिश है कि लोग सच्चाई को जाने। इट इज नॉट अबाउट एनी कंट्री, इट इज नॉट अबाउट एनी स्पोर्ट्स। लोग सच्चाई को जाने। तो हम बस फैंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा शो करना चाहते हैं, विदाउट नॉट गेटिंग इनटू एनी पॉलिटिक्स। हम इंडिया के लोगों को प्यार करते हैं, वर्ल्ड के सारे लोगों को प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये चैनल सिर्फ इंडिया के लोगों का है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सच्चाई और हक की बात है वो हम करेंगे। तो यक्षित भाई, ओवर टू यू। आपका आइडिया है, आपका शो है, आप बताइए कि व्हाट इज केपीएल। केपीएल करने के पीछे का राज क्या है, रियलिटी क्या है, क्यों प्लेयर्स बैकआउट कर रहे हैं, क्यों प्लेयर्स जा रहे हैं खेलने के लिए, उसमें सच्चाई क्या है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल आवर व्यूअर्स। तो केपीएल के बारे में बात करने से पहले मैं जो कश्मीर मसला है उसके बारे में थोड़ा सा मैं अपने व्यूअर्स को ब्रीफ करूंगा। एज 1947 के पहले जो इंडिया था, भारत था, अखंड भारत था, तो उसमें पाकिस्तान भी थे, अफगानिस्तान भी थे, बांग्लादेश भी थे। तो जब ये पार्टीशन हो गया, तो जब जम्मू एंड कश्मीर के जो रूलर थे, वो जम्मू एंड कश्मीर वाज एन प्रिंसली प्रोविंस, तो उसके जो रूलर थे तो उनका नाम था हरि सिंह, वो वहाँ के राजा थे। तो वैसे बहुत सारे प्रोविंसेस थे इंडिया में जो इंडिया के साथ मर्ज हो गए। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि वो इंडिया के साथ भी नहीं जाएंगे, पाकिस्तान के साथ भी नहीं जाएंगे और फ्रेंडली रहेंगे। बट हुआ क्या कि उनके एक्चुअली तो उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा था, हिंदू पॉपुलेशन कम था, फिर भी नॉर्मल था सब कुछ। बट हुआ क्या कि 1947 के बाद, जस्ट पार्टीशन होने के बाद, कुछ पाकिस्तानी मिलिटेंट्स और कुछ वहाँ के मिलिटेंट्स थे, तो वो वहाँ पे मतलब कब्जा कर रहे थे। तो कब्जा कर रहे थे मीन्स जैसे कि हरि सिंह जो राजा थे, सिख राजा थे, तो उनके साथ थोड़ा सा उनका जो वार वगैरह वैसे सब सिचुएशन हुआ था। तो हरि सिंह जी ने सोचा कि अगर मतलब पाकिस्तान के साथ जाए तो फिर तो जो हिंदू माइनॉरिटी है तो उनके लिए थोड़ा सा ये होगा, और वो इंडिया के साथ भी थोड़ा जाने से हिचकिचा रहे थे। अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया के साथ जाएंगे। तो उन्होंने वो डिक्लेयर कर दिया कि हम इंडिया के साथ जाएंगे। तो जो जम्मू एंड कश्मीर जो था पूरा स्टेट, वो पूरा का पूरा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया। बट प्रॉब्लम कैसा हो गया कि जम्मू एंड कश्मीर का जो 35% ऑफ हिस्सा है वो ऑलरेडी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड हो चुका था। तो बाद में बहुत सारे इश्यूज हो गए, वार्स एंड ऑल हो गए। तो यूनाइटेड नेशंस ने वहाँ पे फिर एलओसी बनाया, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो उसमें कुछ 20% मेरे को लगता है कि इनका भी है, 20% जो है वो अक्सर चीन का भी है, बाकी का इंडिया का है, 35% पाकिस्तान के पास भी है। मेजोरिटी तो इंडिया के पास ही है। तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल बनाया। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ जो थे, तो उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ इंडियन मिलिट्री को जाने का अलाउड नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ पाकिस्तान को आने का अलाउड नहीं है। तो वो उसका नाम ही पड़ गया कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो जो एरिया है। वो अभी भी उसमें ऐसे भी लोग हैं जो मतलब इंडिया के फेवर में है। और कश्मीर में भी मैं फैक्ट बताऊंगा, मैं कुछ भी ऐसा उठ पटांग की बात नहीं करूंगा, कोई इमोशनल की बात नहीं करूंगा। कश्मीर में भी ऐसे लोग हैं जो मतलब थोड़े बहुत लोग हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ऐसे लोग हैं जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। तो ये मसला बहुत देर तक हल तो नहीं होने वाला। अच्छा, तो उसमें जो एरिया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो वहां पे ये कश्मीर प्रीमियर लीग डिक्लेयर किया गया। प्रॉब्लम उतना भी मतलब ये पॉलिटिकल नहीं हुआ था जब तक ये डिक्लेयर किया गया था। प्रॉब्लम मेरे को लगता है वहां से स्टार्ट हो गया जब वहां से नारे लगने लगे, आजादी के वगैरह सॉन्ग्स उसमें इनकॉर्पोरेट किए गए। तो वहां से मेन प्रॉब्लम चालू हो गया। तो स्लोली स्लोली सबको पता चल गया कि ये थोड़ा सा पॉलिटिकल मूव ज्यादा है, जो मतलब पॉलिटिकली थोड़ा सा ये है, क्योंकि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। तो ऐसा बात है, ये है। अभी नेक्स्ट थिंग ऐसा है कि यार बाकी तो बीसीसीआई का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीएसएल भी, बीसीसीआई भी कुछ पीएसएल पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाती है मतलब। और ऑल्सो मतलब वहाँ के प्लेयर्स भी आईपीएल में खेलते हैं।
तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि ये मतलब सीधा सीधा दिख रहा था लोरी सोली की पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिकल क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिकल इन्फोर्स्ड थोड़ा सा लीग है। ऑल्सो क्या है कि वहाँ के पॉलिटिशियंस भी क्रिकेटर्स रह चुके हैं, तो ये मसला हुआ। दैट्स व्हाई बीसीसीआई टुक ए स्टेप कि थोड़ा सा मतलब बिकॉज उसमें अपना अभी एरिया इन्वॉल्व है, मतलब कश्मीर बोलेगा तो पूरा कश्मीर में अपना भी है, तो ऐसे तो मतलब करना। और दूसरी बात अर्चिस, मैं आपको एक बोलना चाहूंगा, पीसीबी ने जब ये स्टेप, जब ये महेंद्र सिंह धोनी ने ग्लोव्स पहना था, ठीक है, तभी भी पीसीबी ने आवाज उठाया था, आपको याद रहेगा तो बीसीसीआई ने भी जो आवाज उठाया मेरे को लगता है सही है। नथिंग, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी पाकिस्तानी फ्रेंड्स और पाकिस्तानी फ्रेंड्स, ये अपना व्यू है, उनका व्यू उनके उनके साथ उनके लिए सही होगा, अपना व्यू अपने लिए सही होगा। जर्नलिस्ट उनके लिए भी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बट ये चीज अपना पॉइंट है कि बीसीसीआई जो कर रही है वो एकदम करेक्ट है जो उन्होंने किया। बिकॉज पॉलिटिकली थोड़ा सा एनफोर्स लीग बनते जा रहा था, आज़ादी सॉन्ग्स वगैरह उसमें थीम सॉन्ग्स रखे गए थे, तो उससे ये मालूम पड़ता है कि यार कि हमने उनको बांध के रखा है कश्मीर को, अभी उन लोग ये लीग करके आज़ादी के लिए जा रहे हैं, तो फिर ये थोड़ा सा मतलब मोटिव सही। दूसरी बात ये है, मेरा आपसे एक सवाल है कि इंडिया ने तो डिक्लेयर कर दिया कि जो भी इस लीग में इन्वॉल्व रहेंगे तो फ्यूचर में कभी वो पाकिस्तान अपना फ्यूचर में कभी वो इंडिया में कोई भी क्रिकेटिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स है उन लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे? तो मतलब बिकॉज अगर वो इन्वॉल्व हुए तो इंडिया में कोई भी बड़ा टूर्नामेंट हुआ तो उनको तो यहाँ पे खेलने नहीं मिलेगा। क्या लगता है आपको? आप पूछ रहे हो कि पाकिस्तान के प्लेयर्स के बारे में? हाँ, अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स वहां पे खेले। देखो, ये सिंपल सी बात है। इन द नियर फ्यूचर आई डोंट थिंक पाकिस्तान के प्लेयर्स इंडिया में आके कोई टूर्नामेंट खेलेंगे। ये सबसे सिंपल आईसीसी बात है। टूर्नामेंट भी नहीं? देखो, आईसीसी टूर्नामेंट बीसीसीआई ने मना नहीं किया है। आईसीसी टूर्नामेंट बीसीसीआई मना नहीं कर सकता है, क्योंकि अब हम रिसेंटली देखे हैं कि बहुत सारे विवाद हुए हैं। लेकिन जब आईसीसी टूर्नामेंट आता है तो वीजा वीजा का जो भी इशू होता है वो सॉल्व हो जाता है। और पाकिस्तान आके वर्ल्ड T20 भी इंडिया में खेलने वाला था। तो आईसीसी टूर्नामेंट वो आईसीसी करता है। मुझे जो मेन प्रॉब्लम लगता है वो लगता है कि नाम से, क्योंकि बीसीसीआई ने कभी भी पीएसएल पर सवाल नहीं उठाया है। राइट राइट। प्योरली प्योरली बिकॉज ये कश्मीर में हो रहा है, कश्मीर का नाम दिया गया है, जैसे आपने बिल्कुल सही बात बताया। आजादी के सॉन्ग्स जो, तो ऐसा एक मैसेज जा रहा है कि इंडिया इज नॉट केयरिंग अबाउट द पीपल लिविंग इन कश्मीर। वो सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है। बाकी देखो, दे में भी राइट, दे में भी रॉन्ग, बट जिस तरीके से वो कर रहे हैं ये तो गलत दिख रहा है ना। और सिंपल सी चीज है, जैसे आपने बताया, जब एमएस ने पहना था वो ग्लोव्स, अगर पीसीबी ने उसको मना किया और उसके बाद एमएस ने भी ग्लोव्स चेंज किया, तो बीसीसीआई का भी हक है। अगर उनको कुछ लगता है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है, और बीसीसीआई क्या है, बीसीसीआई इंडिया का बॉडी है। जब तक हमारे मतलब प्राइम मिनिस्टर या फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है, तब तक बीसीसीआई जितना भी चाहे वो पाकिस्तान से मैच नहीं कर सकता है, ना ही पीसीबी बीसीसीआई से लिंक करके कुछ बात कर सकता है। तो मतलब मेरे हिसाब से दिस इज नॉट ए ह्यूज टॉपिक फॉर डिस्कशन, क्योंकि हम उसको जितना डिस्कशन करेंगे उसका उसका हम उतना वैल्यू बढ़ाते हैं, जैसे बोला जाता है। तो मेरे हिसाब से बीसीसीआई का जो डिसीजन है उसका पर्सनल डिसीजन, वो सुना दिया है कि अगर आप वहां खेलोगे तो आप यहाँ पे नहीं आओगे किसी भी तरीके से। तो ये भी बात सही उसमें है। हाँ, राइट राइट। तो ये अभी भी वो बात प्लेयर्स के सही। ऊपर है ना कि हाँ, वो ये क्या भी बात सही है चूज कि करेंगे। हाँ, हाँ, ये भी बात सही है कि बीसीसीआई ने किसको एनफोर्स नहीं किया कि आप नहीं खेल सकते। एग्जैक्टली उन्होंने तो एग्जैक्टली। बस बोला कि आप खेलोगे तो यहाँ पे कोई क्रिकेटिंग एक्टिविटी में आपको कोई ये नहीं करेगा। ऑल्सो ईसीबी से भी कंफर्मेशन आ गया कि उनके कोई प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो ये राइट। जहाँ एक्चुअली वही है कि ये तो तरीका है मतलब करने का। क्रिकेट को हम लोग तो प्यार करते हैं, क्रिकेट खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पीओके में क्रिकेट खेलने में इशू नहीं है। वहाँ पे भी दो जगह है, मैं जहाँ तक मुझे याद है, मुजफ्फराबाद और गिलगित पाकिस्तान, तो वहाँ के भी अगर नाम दे रहे थे तो कोई इशू नहीं था, बिकॉज उनको पता है कि यार कश्मीर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, तो फिर यहाँ पे तो मतलब मैं आवाज यस, उठेगा ही। ये लैंड का जो इशू रहता है ये सिंपल है। ये हमारे गांव गांव में भी आप देखे होंगे, हमारे गांव में भी शहर में भी ये चीज चलता रहता है कि ये मेरा राइट बाउंड्री है, वो मेरा वो तेरा है।
टू इसके पिच नहीं आना। ये सिंपल सी बात है, जैसे हमारे जैसे फार्मर्स होते हैं ना, सबका अपना अपना लैंड होता है, उसी तरीके का चीज है। अब सिंपल सी चीज है, अगर तुम मेरे जमीन पे घुस के मतलब मैच करोगे या फिर नारे लगाओगे, तो किसी को बुरा लगा। एज इंडियंस ऑफ कोर्स विल सपोर्ट इंडिया, और इसमें मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। वो अपने जगह सही हो सकते हैं, बट हम भी अपने हिसाब से देखना चाहिए ना। मतलब जितना एडवर्टाइजमेंट, जितना अभी देखो सिंपल सी चीज राइट, है, अगर वही मैं कहना चाहता हूँ कि हम तो वन फेस्ड ही है, हम जो इंडियंस है, कि हमारा जो फेस है वो एक ही है, बट मोस्ट ऑफ द वहां से हम देखते हैं कि वो दोनों जगह पे बोलते हैं। ऑल्सो मैंने देखा था साइड अफरीदी का भी, कि उन्होंने बोला था कि सबसे ज्यादा प्यार मुझे इससे मिलता है, अगले अगले सेकंड में शाहिद फिर वो अफरीदी गालियां भी तो देते हैं। जैसे कि हमने देखो गौतम शाहिद, गंभीर को देखा, गौतम गंभीर एक ही स्टैंड एग्जैक्टली था, मतलब अभी वो शाहिद बोला तो अफरीदी, बोला। मुझे लगता है कि शाहिद अफरीदी सर अभी पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं, लाइक इमरान वे खान। पॉलिटिक्स में जा तो चुके हैं वो, हाँ, तो ऑलरेडी मैं जा भी हो चुके हैं। सकता है अभी उनके, देखो मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाहता हूँ। मेरे राइट। हिसाब से बीसीसीआई टूक द राइट डिसीजन, और जो सही है जो गलत सही है, जो गलत है जो गलत है। और ठीक है, आप बोल सकते हो कि एक कॉइन का दो साइड होता है, लेकिन अभी क्या कर, अब हम जिस तरफ से हैं हम उसी के बारे में बोलेंगे। और इसमें अगर गलती भी मैं ज्यादा नहीं दिखता हूँ अभी। बीसीसीआई ने ऐसा नहीं किया है कि उनको पूरा बैन कर दिया है, अभी वो उनके ऊपर है, वो जाएंगे जाएंगे, नहीं जाएंगे जाएंगे। उसमें उनको वह खुला छोड़ दिया है। अच्छा हाँ, तो आप वही कह रहे थे कि बीसीसीआई तो सीधा मना नहीं कर रही है, सिंपल सी बात है, सिर्फ उनको नाम से ही प्रॉब्लम है। तो मेरे को लगता है कि अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था तो हमने रख लिया है, अभी हमें शायद से एंड करना चाहिए, छोटा सा वीडियो हमने इस पे किया। हाँ, ये हम हमारा कुछ मकसद नहीं है कि हेट स्प्रेड करने के लिए, हम सिर्फ मतलब एक अपना ओपिनियन दे रहे हैं, हम गलत भी हो सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ ये नहीं है। हम तो चाहते हैं कि स्पोर्ट्स हो, खेल हो, बट दैट शुड बी इन ए फेयर वे। स्पोर्ट्स ब्रिंग्स लव, सो अगर वो हेट लाता है, सो दैट इज नॉट स्पोर्ट्स मेरे हिसाब से। तो अभी देखते हैं कौन कौन से प्लेयर खेलते हैं, बहुत लोगों ने बैकआउट भी किया है। अभी कौन, हर्सल गिब्स का भी एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया है, अभी वो ठीक है, इट्स अप टू देम। ठीक है, ओके, चलो फिर मिलते हैं। ऐसे हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी वीडियोस अपने चैनल में 2-3 दिन में आने वाले हैं, मतलब फॉलो करते रहिए, इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू अर्चित मान मेरे रिक्वेस्ट में ज्वाइन थैंक यू, करने के लिए। मतलब थैंक हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड दिया तो दोनों उनको और क्लैरिटी मिलेगा कि एक्चुअल मसला यू, क्या है, कि इंडिया क्या, बीसीसीआई क्यों सही है। तो ठीक है, चलो हम लोग अभी बंद कर देते हैं थैंक यू। स्ट्रीम। ओके।